हेलो फ्रेंड्स, चारधाम यात्रा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक रात बड़कोट में बिताने के बाद आज हम जा रहे हैं यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए। तो आइए चार धाम के पहले धाम यमुनोत्री धाम की शुरुआत करते हैं। तो गाइज मैं जा रहा हूँ यमुनोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए मुझे जीप पकड़नी है। जीप यहाँ से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बारकोट में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अगर आपके पास कैश पैसे नहीं है तो एटीएम की फैसिलिटीज़ भी है और यहाँ सारे बैंक आपको मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। बारकोट एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये है बारकोट का टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आप जानकी चट्टी के लिए जीप ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 140 रुपये है। बारकोट से यमुनोत्री धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको जानकी चट्टी जाना होता है। बारकोट से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जिसे 2 से ढाई घंटे में आसानी से किया जा सकता है। बारकोट से जानकी चट्टी का रास्ता काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से यात्रियों को कभी कभी हैवी ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक से बचने के लिए सभी यात्रियों को कोशिश करनी चाहिए कि वह सुबह से 5 बजे से 6 बजे के लगभग अपने होटल से जानकी चट्टी के लिए निकल जाएं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जानकी चट्टी। अब यहां से मेरी यात्रा शुरू होगी। ओके, यहां से आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है। आप यहां से खच्चर ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं। बारकोट से निकला था मैं 6 बजे से पहले, मतलब 5:45 पर, और पहुंचा हूं मैं 8:40 पर। मतलब कि मुझे पूरे 3 घंटे लगे हैं। हैवी ट्रैफिक होने की वजह से बीच बीच में ये डिस्टेंस मुझे कवर करने में 3 घंटे लगे हैं। वैसे तो इसको कवर करने में 2 घंटे या 1 घंटा 40 मिनट काफ़ी है। यहाँ से ये यात्रा स्टार्ट होती है जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए, और 6 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है जो मुझे कवर करना है। तो चलते हैं और यात्रा स्टार्ट करते हैं। भाई मैं यमुनोत्री धाम के रास्ते में ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ। एक बाबा ये मिले हैं, एक बाबा ये मिले हैं। 70 से 75 के आसपास इनकी उम्र होगी, ठीक है। लेकिन ये लोग सच में कष्टों वाली यात्रा कर रहे हैं। और जवान लोगों को देख रहा हूँ, शर्म आ रही है मुझे तो यार। जिस यात्रा में कोई कष्ट ना हो वो यात्रा ही नहीं। हम धाम में जा रहे हैं, सही कह रहा हूँ बाबा। तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी यात्रा को करना चाहिए। तो फाइनली यार मैंने अपने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया, जितना खाना पीना था। अब नॉन स्टॉप चलना है, रुकना नहीं है। थोड़ा बहुत रेस्ट स्टार्टिंग में लेना चाहिए ताकि आप एक लंबे सफ़र को तेज़ी से कर पाओ। यहाँ पूरी टीम आ रखी है और सबको चाहिए खच्चर। ये देखिए खच्चर वालों की मौज है यहाँ पर। अगर ये ना हो ना तो खच्चर वाले बेचारे डूब के मर जाए। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने साल 1919 में करवाया था, लेकिन कुछ ही समय बाद एक भीषण भूकंप में मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके बाद यमुनोत्री मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। ये है माँ यमुना। यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है। और ये है रास्ता। यार ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों को देखकर मुझे ताकत आती है। और ये चीज़ मेरे को सही अर्थ समझाती है यात्रा और धाम होता क्या है। कष्टों से की गई यात्रा ही धाम है। आप लोग यमुनोत्री धाम ही जा रहे हैं? ये देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, बस मन में एक चेतना जागी होती है कि हमें यात्रा करनी है और पैदल करनी है। छोटे छोटे बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं, देखो। हाँ बेटा, ये अच्छा करता तू। कहाँ से सीखा ये? कहाँ से सीखा? टीवी से?
एडवांस हो गया बच्चे आजकल। ये जो हनी सिंह यहाँ पर यमुनोत्री के रास्ते में आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक ठहराव वाली जगह है, ये स्ट्रेचर्स है। किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये देखिए। और ये पैसेंजर्स हैं, श्रद्धालु हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती है तो वो यहाँ डॉक्टर्स को बता सकते हैं ताकि डॉक्टर कोई अच्छी सी मेडिसिन रिकमेंड कर दे। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ है। यात्रियों की सुविधा के लिए उन्होंने इतना कुछ कर रखा है। ये देखिए, अब चलते हैं आगे के पड़ाव के लिए। यहाँ लिख रहा है श्री यमुनोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ लोग यात्रा करने आते हैं। बुजुर्गों के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो भगवान में विश्वास करते हैं वो पैदल ही चलते हैं। उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए, बिना सपोर्ट के चलते हैं। लोगों ने घोड़े खच्चरों की मदद से ही जाना पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, करने का तरीका है। घोड़ा का शराब लगी है यार, इन लोगों से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी का कहना है कि ये जो लोग यात्रा कर रहे हैं ना, इनको घोड़ों का श्राप लगेगा। लगे घोड़ा, ठीक है ना। ये आत्मा धोने जा रहे हैं, अपने मन की आत्मा। देखो बेचारो तो सुनो पैसा नहीं लाए तो भैया हम भी तो भैया अपन को तन नहीं धोना, मन धोना, साबुन नहीं लाए। हाँ, ये देखो तन नहीं धोना, मन धोना है। और इस यात्रा में सिर्फ मन की चलनी चाहिए। भगवान सब दे दो, 2 दिन में बस आशीर्वाद दे दो, मैं भी पूरी 4 धाम की यात्रा करूं और आप जैसे लोगों को यात्रा करवाऊं। नहीं होनी चाहिए, बढ़िया भगवान। ये बासी एक नंबर लगता है। हाँ, ये होटल चटनी रोटी के साथ बासी भी अच्छा लगता है। चटनी और मिर्ची की रोटी चटनी लोग खाना खा रहे हैं, और ये बनाकर खा रहे हैं, किसी होटल से नहीं ले रहे। बिना पैसों के भी यात्रा हो सकती है, और ऐसे लोग ही यात्रा को यात्रा बनाते हैं। बोलो यमुना मैया की जय। यमुनोत्री धाम के रास्ते छोटे होने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए मैंने देखा। कभी कोई खच्चर वाला यात्रियों को टक्कर मार रहा था, तो कभी यात्री घोड़े पे से गिर रहे थे। यार, ये तो एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। घोड़े वाले टकरा जाते हैं, पालकी वाले घोड़े वालों से टकरा जाते हैं। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। इसमें पैसेंजर जो भी जा रहा है उसकी भी जान को खतरा रहता है, क्योंकि अचानक डिसबैलेंस हुआ, वो सीधा गिरेगा। ऑलमोस्ट 11 बज गए यहाँ पर, और 1 किलोमीटर का सफ़र रह गया होगा। यहाँ तो अति कर रखी है यार। यात्रा करना सभी चाहते हैं, लोगों के साथ अलग अलग चैलेंजेस हैं, और ऐसे ऐसे लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं जो सच्चे मन से यहाँ पर आए हैं। वो पैदल ही चल रहे हैं, और जवान लोग उन घोड़ों को भी मार रहे हैं। एक ही रास्ते पे घोड़े, खच्चर और पालकियाँ साथ निकल रही है छोटे से रास्ते पर। कितना खतरनाक है। जो भी आए संभल कर आए। बहुत ही खूबसूरत झरना यार देखने को मिला है, और मैं एकदम यमुनोत्री धाम के आसपास आ गया हूँ। 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही मंदिर है। बस इस झरने को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार मैं यमुनोत्री धाम पहुंच ही गया। 3 घंटे के अंदर अंदर ये यात्रा मेरी पूरी हो गई है। बस अब दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा देखते हैं। तो दोस्तों, ये है माता यमुनोत्री का मंदिर। शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं और धर्मराज यमराज की छोटी बहन। इस मंदिर में मृत्यु के देवता यम अपनी छोटी बहन यमुना के साथ विराजमान हैं। पुराणों में इस मंदिर की महिमा के बारे में कहा जाता है, जहाँ से यमुना नदी निकली है वहाँ स्नान करने और वहाँ जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है
और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर पहुंचने के बाद मैंने गर्म पानी के स्रोत में स्नान किया। कहा जाता है कि इस पानी में स्नान करने से आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद मैंने पूजा अर्चना की और चावल की एक टोली उस गर्म पानी के स्रोत में डाली, जो बाद में बॉयल होके हमें प्रसाद के रूप में मिलती है। सभी लोग अपनी अपनी पूजा अर्चना में बिजी थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश। आई गॉट माई पोटली यार, ये है भगवान का प्रसाद। जो चावल हमने कुंड में डाला था, तप्त कुंड में, ये अपने आप वहाँ से गर्म होकर अब हम इसे घर पे लेके जा सकते हैं प्रसाद के लिए। माता रानी के दर्शन हो गए हैं। यमुनोत्री धाम के दर्शन मेरा पहला धाम आज पूरा कंप्लीट होता है और पूजा अर्चना कर ली है और जो मन्नत मांगनी थी वो भी मांग ली है। यहाँ पर जो शक्ति है, शक्ति कुंड जो तप्त कुंड है, वो एक नेचुरल है और उधर जो पानी है उसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। जिसमें मैं नहाकर आया हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो तप्त कुंड था जिसमें लोग नहाते हैं, लेकिन वो उसमें ठंडा पानी मिक्स कर रखा है तभी उसमें नहा रहे हैं। सल्फर से भरा ये पानी हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करता है और जो एक्चुअल पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसमें खाना वगैरह बनता है। ₹20 का एक। और थाली सोच रहा था उतरना आसान होगा चढ़ने से, लेकिन मेरे लिए तो यात्रा दोनों आना जाना बराबर ही लग रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट यात्रा है ये। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटे से रास्ते में घोड़े खच्चर, पालकी वाले और इंसान तब चल रहे हैं, कोई किसी को टक्कर मार रहा है। मतलब यहाँ के घोड़े खच्चर वालों को ना तमीज़ नहीं है, लेकिन हम तो यात्री हैं, हमें यात्रा करने से मतलब है। परेशानी तो हुई है, लेकिन चलो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि मुझे 4 धाम की पहली यात्रा जो यमुनोत्री धाम की यात्रा थी, तो मैंने सक्सेसफुली अटैम्प्ट पूरा किया।